फ्रेंड्स, मैं हूं टीपी यादव। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ एडीसीए। लेट्स बिगिन। यू कैन सी हियर डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डीसीए? डीसीए का मीनिंग क्या होता है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। एडीसीए का मीनिंग क्या होता है? एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? डीसीए आता है, डीटीपी आता है, टैली आता है। और डीटीपी क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। हम देखेंगे एडीसीए। एडीसीए एक बहुत अच्छा कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो भी फंडामेंटल हो गए कंप्यूटर को वो हम पढ़ेंगे। विंडोज 7 में क्या क्या आएगा? विंडोज 7 के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर पेंट पढ़ेंगे, नोटपैड पढ़ेंगे, वर्डपैड पढ़ेंगे, डेस्कटॉप पढ़ेंगे, पर्सनलाइज पढ़ेंगे, फाइल्स एंड फोल्डर पढ़ेंगे, विंडोज़ मीडिया प्लेयर पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंडर कौन कौन आता है? एम एस वर्ड आता है, एम एस एक्सेल आता है, एम एस पावर पॉइंट। एम एस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंट्रोडक्शन। डॉस, डॉस भी हम सीखेंगे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्किंग सीखेंगे। नेटवर्किंग में क्या क्या आता है? HTML आता है। दूसरा इंटरनेट आता है। इंटरनेट के अंतर्गत क्या क्या आता है? पेज मेकर, फोटोशॉप, क्रेल ड्रॉ, टैली। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, विंडोज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? W से होता है वर्ल्ड वाइड, I से इंटरेक्टिव, N से नेटवर्क, D फॉर डेवलपमेंट, O फॉर ऑफिस पैकेज ऑफ, W मीन्स वर्क एंड S मीन्स सॉल्यूशन। अब हम विंडो का डिफाइन देखेंगे। डिफाइन क्या है विंडो का? Definitions. What's the definitions of Windows? Windows is an operating system that control all part of computer. विंडो क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सच एज इनपुट एंड आउटपुट, जैसा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस यहाँ पे देख रहे हैं। और विंडोज गिव्स अस वेरियस फीचर्स यूजर टू हैंडल कंप्यूटर इन इजी वे। विंडोज़ क्या देता है? एक वेरियस फीचर देता है जिसको हम कंप्यूटर को इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। इट मेक्स द कम्युनिकेशंस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। इट मेक्स द कम्युनिकेशन, ये संचार बनाता है यूजर और कंप्यूटर के बीच। विंडोज़ इज़ आल्सो नोन एज मल्टी यूजर। विंडो को और किसके नाम से जानते हैं? मल्टी यूजर के नाम से जानते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। विंडोज़ को और कितने कई नाम से जाने जा सकते हैं? यहाँ तो 2-3 दिया हुआ है, मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या है ना, इट वर्क्स ऑन द थ्योरी ऑफ वेज। ये किसके थ्योरी पे काम करता है? इट वर्क्स ऑन थ्योरी ऑफ वेज एंड वाइज। मीन्स व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट, क्या आप देखते हैं और क्या आप पाते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ विंडोज़। विंडोज़ का हिस्ट्री क्या है? विंडो वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, started work on GUI, means graphical user interface, in 1983. Windows was developed by Microsoft Corporation, started work on GUI in 1983. It comes in the market with few version of Windows 1.01, Windows 2.0, Windows 3.0 etc. ये डेवलप माइक्रोसॉफ्ट जो डेवलप्ड किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप्ड किया गया था, जो वर्क करता था GUI इन 1983। इट कम्स, ये मार्केट में आया कुछ वर्जन लेकर। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, विंडोज़ 1.01, विंडोज़ 2.0, विंडोज़ 3.0 एट दैट एक्सेट्रा। यहाँ पे देख रहे हैं विंडोज़ 3.0 कब आया? 1990 में आया। विंडोज़ 3.1 कब आया? 1992 में आया। विंडोज़ 3.11 1993 में। विंडोज़ 95 1995 में। विंडोज़ 97 कब आया? ये 1997 में। विंडोज़ 98 कब आया? 1998 में आया। विंडो 2000 कब आया? 2000 में आया। विंडो ME कब आया? 2001 में आया। विंडोज XP कब आया? 2002 में आया। विंडोज 7 कब आया? 2009 में।
विंडोज़ 8 2011, विंडोज़ 10 2015। ये हम विंडो का हिस्ट्री जान चुके हैं। अब हम इसका पढ़ते हैं बूटिंग। बूटिंग मीन्स कंप्यूटर को आप स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस द कंप्यूटर मशीन स्टार्टेड सक्सेसफुली। ये एक ऐसा प्रोसेस है कंप्यूटर मशीन को स्टार्ट करना एक सक्सेसफुली। व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, फ्लोइंग प्रोसेस आर डन बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ। अब निम्नलिखित प्रोसेस से आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं। देखिए, व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑन, जब कंप्यूटर ऑन होता है, फ्लोइंग प्रोसेस आर डन बाय द कंप्यूटर इटसेल्फ। तो कंप्यूटर के द्वारा फ्लोइंग प्रोसेस क्या होते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो क्या करता है, जितना भी इनपुट डिवाइस होता है वो चेक करता है। क्या वो चेक करता है। सेकंड में क्या है हमारा, सेकंड में क्या है, इट चेक्स ऑल आउटपुट डिवाइस। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो क्या फर्स्ट में क्या करता है, इनपुट डिवाइस को चेक करता है, फिर आउटपुट डिवाइस को चेक करता है, और एंड लास्ट दैट इट चेक मेमोरी, वो मेमोरी को चेक करता है। दिस ऑल चेकिंग आर कॉल्ड पोस्ट, मीन्स पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट, ये सारे चेकिंग को क्या बोलते हैं, पोस्ट, मीन्स पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। कंप्यूटर जैसे ही आप ओपन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस को चेक करता है, आउटपुट डिवाइस को चेक करता है, एंड दैट लास्ट इट चेक्स मेमोरी को चेक करता है। एंड दिस ऑल चेकिंग आर कॉल्ड पोस्ट, मीन्स पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग। बूटिंग के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं, एक नॉर्मल बूटिंग एंड सेकंड ऑफ वार्म बूटिंग। देखते हैं नॉर्मल बूटिंग के बारे में हम क्या है। नॉर्मल बूटिंग और कोल्ड बूटिंग, नॉर्मल बूटिंग या कोल्ड बूटिंग। प्रेस स्टार्ट बटन ऑफ सीपीयू प्रोसेस टेक प्लेस इज कॉल्ड नॉर्मल बूटिंग। सीपीयू में आप जो बटन रहता है उसको आप क्या प्रेस करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बूटिंग, उससे स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर। दूसरा है वार्म और हॉट बूटिंग, इसको क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल बूटिंग भी बोल सकते हैं। व्हेन सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली इट वांट्स रिफ्रेशमेंट। जब सिस्टम वर्क्स नहीं काम करता है प्रॉपरली तो उसको क्या चाहिए, रिफ्रेशमेंट। टू रिफ्रेश के लिए क्या, कंट्रोल अल्ट प्लस डेल कॉम्बाइन इन ऑर्डर टू स्टार्ट अगेन। कंट्रोल अल्ट डेल को एक साथ आप क्या कीजिएगा, एक क्लिक कीजिएगा तो क्या वो रिफ्रेश हो जाएगा, एंड स्टार्ट, वो फिर से स्टार्ट दोबारा हो जाएगा। अब शट डाउन करने के लिए सीखेंगे। टू शट डाउन है क्या, टू शट डाउन और पावर ऑफ ए कंप्यूटर, मतलब शट डाउन या बोले या फिर पावर ऑफ ए कंप्यूटर बोले, इज टू रिमूव पावर फ्रॉम कंप्यूटर्स मेन कंपोनेंट्स इन कंट्रोल्ड वे। आफ्टर अ कंप्यूटर इज शट डाउन, मेन कंपोनेंट्स सच एज CPU, RAM modules and hard disk drives are powered down, although some internal components such as internal clock may retain power। आप शट डाउन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जो ये क्लॉक चलता रहता है, क्लॉक जो घड़ी होता है वो मतलब डिलीट नहीं हो जाता है, मतलब फिर से आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसको सेटिंग नहीं करना पड़ता है। वो क्या में रिटेन पावर, उसमें क्या एक पावर होती है जो मतलब वो ऑटोमेटिक, वो क्या कर ले, ऑटोमेटिक सेव एंड एक्सिट सेव होते रहती है। हाउ टू शट डाउन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को आप शट डाउन कैसे करेंगे। प्रेस द विंडोज की ऑन द कीबोर्ड, क्लिक स्टार्ट, द स्टार्ट मेनू ओपन्स। अब क्या कीजिएगा, विंडो पे क्या, विंडो ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड के विंडो पे स्टार्ट बटन जो रहता है उसको क्या क्लिक करना है, स्टार्ट मेनू ऑप्शन को खोलना है। इन द स्टार्ट मेनू क्लिक पावर देन क्लिक शट डाउन, पावर पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद क्या शट डाउन पे क्लिक कीजिएगा, आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन, प्रेस कंट्रोल अल्ट डेल एंड क्लिक द पावर बटन इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। आप कंट्रोल अल्ट डेल को एक साथ क्लिक कीजिएगा तो पावर बटन का ऑप्शन एक देगा बॉटम में, राइट कॉर्नर के साइड में, राइट कॉर्नर में, तो उसको पर आप क्लिक कर दीजिएगा पावर बटन पे, तो क्या हो जाएगा, एक आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा।
लास्ट ऑप्शन है हमारा, फ्रॉम द विंडोज डेस्कटॉप प्रेस अल्ट प्लस F4 टू गेट शट डाउन विंडो स्क्रीन शो हेयर। जैसे आप किसको कीजिएगा, अल्ट प्लस F4, तो आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। अब यहाँ से हम सीखें क्या एडीसीए, क्या एडीसीए का मीन्स मतलब डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एडीसीए का समझें हम लोग। उसके बाद विंडोज़ के बारे में देखें, विंडोज़ कितने टाइप हैं एंड उसका डिस्कवर कब हुआ वो, और हम लोग कंप्यूटर को खोलना स्टार्ट करना और बंद करना मीन्स पावर ऑफ करना उसको जाने हम। अब अगले वीडियो में मैं पेंट के बारे में बताऊंगा। सो जय हिंद जय भारत।